हेलो एवरीवन। ईपीएफओ की आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। ये 5वां पार्ट है। सेट सी को लेकर हम चल रहे हैं। 80 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। 81 से शुरू करते हैं। 81, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्लोजर, वर्कमैन, स्ट्राइक एंड लॉकआउट का मीनिंग बताना है। तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं। ए का हो जाएगा 1। क्लोजर मीन्स परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड वर्कमैन, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड, अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क। सी का 4 हो जाएगा। स्ट्राइक मीन्स सिसेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज एंड लॉकआउट मीन्स टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ए वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 82, who is an adolescent as per the Factories Act 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार एडोलसेंट कौन है? तो ये है who has completed 15 years of age but is less than 18 years। जो 15 साल की एज पूरी कर चुका है लेकिन 18 साल का भी नहीं हुआ है, वो एडोलसेंट कहलाएगा। तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। सेक्शन 2 इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या कहता है? एडल्ट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 18th ईयर्स ऑफ एज एंड एडोलसेंट मीन्स ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज बट हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18th ईयर। 83, व्हाट इज ए कंट्रोल्ड इंडस्ट्री? कंट्रोल्ड इंडस्ट्री क्या है? तो इसका आंसर है ए, any industry the control of which by the union has been declared by any central act to be expedient in the public interest। Control industry means any industry the control of which by union has been declared by any central act। 84, what is the minimum number of members required for registration of trade union? ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 7। 84 का हो जाएगा सी। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ ए वर्कमैन shall at all times continue to have not less than 10% or 100 of the workmen whichever is less, subject to a minimum of 7 person engaged or employed in the established or industry whichever it is connected। तो 7% तो मिनिमम होना ही चाहिए एक ट्रेड यूनियन को इस्टेब्लिश करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स आर कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ लेबर। तो ये तीनों ही हैं। 85 का हो जाएगा सी। सेक्शन 2 क्लॉज जी इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहता है ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड employers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of labor of any person, and workman means all person employed in trade or industry whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arise। तो इसमें ये तीनों ही दिया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ लेबर। 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर? इसमें से कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है? तो लिंकर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, असेंबलर एक लैंग्वेज
ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है एंड कंपाइलर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। तो 86 का बी हो जाएगा। 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। तो इसमें करेक्ट है, हो जाएगा ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेज ट्रांसलेट यूजर इनपुट्स इनटू आउटपुट डिवाइस, इसका हो जाएगा सी। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो ये है प्रोग्राम काउंटर। 88 का सी। A program counter is a CPU register in the computer processor which has the address of the next instruction to be executed from memory. 89 which one of the following is not an audio file format, इसमें से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो ये SWF है। 89 का हो जाएगा सी। SWF stands for Small Web Format. SWF files can contain video and vector-based animation and sound and designed for efficient delivery over the web. 90. Which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used to store one bit of information? तो ये है फ्लिप फ्लॉप। 90 का हो जाएगा सी। इन इलेक्ट्रॉनिक्स ए फ्लिप फ्लॉप और लैच इज ए सर्किट दैट हैज टू स्टेबल स्टेट्स एंड कैन बी यूज्ड टू स्टोर स्टेट इंफॉर्मेशन। 91 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुण भक्ति रेफर्स टू, तो निर्गुण भक्ति से क्या मतलब है, शैवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप नहीं, शिवा की भक्ति निर्गुण भक्ति नहीं कहलाती है। वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ वर्शिप नहीं, विष्णु की भक्ति भी निर्गुण भक्ति नहीं होगी। इनकारनेशन वर्शिप ये भी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप इज निर्गुण भक्ति, तो 91 का हो जाएगा डी। निर्गुण भक्ति इज डिवोशन एंड टू वर्शिप ऑफ द डिवाइन एज फॉर्मलेस, जिसका फॉर्म नहीं है उसको ही निर्गुण कहा गया है। द टर्म कम्स फ्रॉम संस्कृत निर, निर एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब हो जाएगा विदाउट, और गुण, गुण मीन्स क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड भक्ति मीन्स डिवोशन। 92 What did Annie Akbari seek to promote within the frontiers of Mughal state? एनी अकबरी ने क्या प्रमोट करना चाहा मुग़ल स्टेट में? तो एनी अकबरी अकबर के टाइम पे अकबर के कोर्ट के जो हिस्टोरियन थे अबुल फजल ने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोशल हार्मोनी विद सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। 92 का सी। एनी अकबरी इज ए 16th century document written by Akbar's court historian Abul Fazl in Persian language. It deals with the administration of Mughal Emperor Akbar. 93 Gandhiji short march to Dandi was started from which one of the following places? तो ये बहुत आसान है, हम पढ़ते ही रहते हैं। गांधी जी ने अपना शॉर्ट मार्च स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से। शॉर्ट सत्याग्रह was led by महात्मा गांधी with his followers. The march started from Sabarmati Ashram to Dandi Coast. The protest was against the salt tax imposed by colonial government. 94 Who among the following was not a member of the socialist group in the Congress party? तो इसमें से कौन सा सोशलिस्ट ग्रुप में नहीं आएगा?
जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सोशलिस्ट ग्रुप में थे। NG रंगा भी थे, नरेंद्र देव भी थे। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 95. Which one of the following was not recommended in Macaulay's 1835 minute on education? मैकॉले का 1835 का मिनट ऑन एजुकेशन, मैकॉले ने यही चाहा था कि सारी एजुकेशन इंग्लिश में ही दी जाए और वेस्टर्न लर्निंग ही कराई जाए और कुछ ही लोगों को एजुकेशन दी जाए, ये मैकॉले ने चाहा था। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। ये नॉट रिकमेंडेड पूछ रहा है, तो टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ये नहीं था, केवल वेस्टर्न ही इन्होंने बोला था। Macaulay wanted the government to spend money only on imparting Western education and not on Oriental education. He advocated the shutting down of all colleges where only Eastern philosophy and subject were taught. तो जहाँ भी हमारी फ़िलासफ़ी, ईस्टर्न फ़िलासफ़ी, यहाँ की फ़िलासफ़ी पढ़ाई जाती थी, मकौले ने कहा इन कॉलेज को बंद कर दो। He also advocated that the government try to educate only a few Indians who would in turn teach the rest of the masses. This is called the downward filtration policy. तो उसने कहा कि कुछ इंडियंस को ही सिखा दो, वो अपने से और सभी को मासेज को वो ही एजुकेट कर देंगे। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाई। 96. Which one of the following states will be directly connected with Assam by the proposed bridge between Dhubri and Fulbari over river ब्रह्मपुत्र? तो ये कौन सा स्टेट है जो कनेक्ट करेगा असम को? तो ये है मेघालय। 96 का बी। Fulbari Bridge is an under construction bridge over the Brahmaputra river between the Assam and Meghalaya in northeast India. 97. Which of the following statement is correct? India is a signatory to the Ramsar Convention. ये बात सही है। The Ramsar Convention is about wetland conservation. ये भी ठीक है। At present there are 76 Ramsar sites in India. 76 Ramsar sites नहीं है, करीब 40-45 करीब हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कितनी रामसर साइट्स अभी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 डी। There are 46 Ramsar sites in India. These are wetland deemed to be the international importance under the Ramsar Convention. 98. Which one of the following is not an objective under the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? देखते हैं। प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड, ये एक गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी सभी भी पढ़ते हैं। टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल, इरीगेशन के बारे में ही है, सिंचाई। टू एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरीगेशन, ये भी है। इम्प्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, ठीक है, वाटर यूज की एफिशिएंसी लाना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्कीम का। तो 98 का ये है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरीगेशन एट द फील्ड लेवल, एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर द एश्योर्ड इरीगेशन, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी to reduce wastage of water, enhance the adoption of precision irrigation and other water saving technology. 99. In which one of the following places was Asia's first export processing zone was set up in 1965? 1965 में एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ कहाँ पर लगाया गया था? ये लगाया था कंडला में।
99 का बी। India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of export processing zone model in the promoting export, with Asia's first EPZ set up in the Kandla in 1961. 100. Which one of the following is the name of the scheme introduced as a well-targeted system of service delivery to LPG customers? तो ये स्कीम है पहल। 100 का बी। The direct benefit transfer of LPG DBTL और पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ scheme was earlier launched in June 1, 2013 as finally covered 291 districts. It required the consumer to mandatorily have an आधार नंबर for availing LPG subsidy. तो यहाँ पर LPG सब्सिडी दी जाती है। हमारे CAPF के एंड UPSC के क्वेश्चंस लगा सकते हैं आप अगर UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।